जो भी हमने कल सेशन किया था, कोई डाउट है उसमें तो बताओ। ऑल राइट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है ईबीएस। ईबीएस, राइट। ईबीएस, ईबीएस का फुल फॉर्म है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, तो बेसिकली आपको ब्लॉक स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इलास्टिक का सेम मतलब वही है कि आप कभी भी अपने ईबीएस वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो का मतलब है जो भी उसके साइज है, राइट। मान लो आपके पास 1 TB डेटा है, स्टोरेज है, आप उसको चाहो तो 512 GIB कर सकते हो। ठीक है। या पेटाबाइट जेटाबाइट जितना कर सकते हो। क्लियर है। तो ये जो सर्विस है बेसिकली, इसका हम यूज करते हैं इंस्टांस के साथ। ओके। और इसमें हम क्रिएट करते हैं इसकी जो आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी है, राइट। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है वो है आपका वॉल्यूम। ठीक है। जैसे EC2 की जो आइडेंटिटी थी वो था उसका इंस्टांस, करेक्ट। वैसे ही आपका जो ईबीएस है, राइट, इसकी आइडेंटिटी है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब स्टोरेज। स्टोरेज, राइट। और इस वॉल्यूम को अगर आपको यूज करना है, इस टाइप के अगर आपको स्टोरेज को यूज करना है, तो ये हमेशा यूज होगी। अगर आपको इस टाइप के स्टोरेज को यूज करना है तो आपको हमेशा एक EC2 इंस्टांस के थ्रू ही यूज करना होगा। ऐसे ही एट रैंडम यूज नहीं होगा ये। क्लियर है। देन यहाँ पे आपके, तुमने चार्ज पे तुमने लगाया है, नहीं तो आज तुम फिर ब्लास्ट कर दोगे। आज यहाँ पे क्राउड भी ज्यादा है। लास्ट टाइम आप लोग नहीं आए थे तो अभय ने अपना, तब क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारा नहीं हुआ था? अच्छा, मॉर्निंग में हुआ होगा। एक्चुअली तुम्हारे साथ दो लोग हैं, एक है अभी और एक तुम हो अभय। तो हमेशा मैं कंफ्यूज होता हूँ, और वो भी बैठता है इसी लोकेशन पे। उसका क्या हुआ ना, उसने लगाया था चार्जिंग पे तो उसका एडेप्टर जो है उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था। बढ़िया आवाज आई, ब्लास्ट हो रहा था, जला हुआ ना। तो आप लोग थोड़ा देख के यूज करना। ओके, सो ये है आपका ईबीएस वॉल्यूम। अब एक्चुअल में ईबीएस के अंदर दो टाइप के वॉल्यूम होते हैं आपके। टाइप्स ऑफ ईबीएस, टाइप्स ऑफ ईबीएस कौन कौन से दो टाइप के होते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। आप लोग बताओ कितने टाइप के होते हैं। क्या हो रहा है ये? ठीक है। फर्स्ट है आपका रूट वॉल्यूम, राइट। रूट वॉल्यूम कब क्रिएट होता है? तो जब भी आप कोई इंस्टांस क्रिएट करते हो तो उसके साथ एक आपका ईबीएस वॉल्यूम भी क्रिएट होगा, जो कि आपका होता है रूट वॉल्यूम। और रूट वॉल्यूम को हम मेनली यूज करते हैं ताकि हम अपने इंस्टांस में, राइट, और वी कैन से टू स्टोर, कहाँ गया, टू स्टोर ओएस इन दिस
वॉल्यूम। सो इस टाइप के वॉल्यूम में हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करते हैं। जैसे आपके पास, अगर मैं यहाँ पे विंडो ही प्रेस करता हूँ, राइट, और दिस पीसी में अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे देखो मेरे पास सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, गॉट इट। तो ये जो सी ड्राइव है, यहाँ पे देखो आपके विंडोज का आइकन बन के आ रहा है। इसका मतलब इस ड्राइव में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है स्टोर, राइट। और जो डी ड्राइव है, ये आपका डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो जो ईबीएस रूट वॉल्यूम है, वो इस टाइप की वॉल्यूम को सपोर्ट करता है, जहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर किया जाता है, गॉट इट। और सेकंड जो है, वो है आपका ईबीएस वॉल्यूम। ईबीएस वॉल्यूम, या इसे आप कह सकते हो डेटा वॉल्यूम, डेटा वॉल्यूम, जहां पे हम सिर्फ अपना डेटा स्टोर करेंगे। क्लियर है? क्लियर है ऑनलाइन? इसमें कोई डाउट है किसी को? देन ये जो वॉल्यूम होते हैं, राइट, ये होते हैं आपके वॉल्यूम्स जो हैं, वो आपके क्रिएट होते हैं जोनल लेवल पे और जोन के अंदर। क्लियर है? आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हमने एडब्ल्यूएस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा था, राइट, कि ये आपका रीजन है। ओके, मान लो ये आपका रीजन है मुंबई। तो मुंबई का आपका जो कोड वर्ड है, वो है एपी, एपी साउथ 1। ये आपके मुंबई का कोड वर्ड है। ओके, मुंबई, ठीक है। अब इसके अंदर जो जोन्स होते हैं, तो कितने जोन्स होते हैं मुंबई के अंदर? एक, दो, और ये है आपका तीसरा। क्लियर है? तो ये जो जोन्स हैं, इनके नाम कुछ ऐसे होंगे: एपी साउथ 1, एपी साउथ 1A, ठीक है, ये हो गया आपका जोन 1। देन है हमारे पास एपी साउथ 1B, ये है आपका जोन 2। और ये है आपका एपी साउथ 1C, जो कि आपका जोन 3। क्लियर है? तो जब आप कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, तो वर्चुअल मशीन आपका रीजन के अंदर क्रिएट होती है, ओके, और किसी एक जोन के अंदर क्रिएट होती है। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे लुकआउट पर करोगे, सो लॉग इन करते पहले हम। AWS कंसोल, साइन इन, ये है आपका, राइट। तो देखो यहाँ पे आप रीजन सेलेक्ट कर रहे हो, किस रीजन में आपको क्रिएट करना है। मान लो हम यहाँ से ले लेते हैं हैदराबाद, राइट। तो आप आ चुके हो हैदराबाद रीजन में, ओके। तो मशीन जो है वो क्रिएट हो रही है आपके हैदराबाद रीजन में, लेकिन अगर आप यहाँ से क्रिएट करोगे सपोज EC2, और हम यहाँ से करते हैं लॉन्च इंस्टांस, राइट, लॉन्च विदाउट अ वॉक थ्रू, और यहाँ पे नाम दे दो VM1, ओके। यहाँ पे हम ले लेते हैं विंडोज, ओके, T3 माइक्रो। की पेयर आप क्रिएट कर लो एक, सो मैं क्रिएट कर लेता हूँ 14 अप्रैल, ऐप 14 कर लेते, ठीक है। और क्रिएट, ये हमने कर लिया क्रिएट। देन अब ये जो नेटवर्क पार्ट अभी तक हम एडिट कर रहे थे, ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हो, इसे करो एडिट। और यहाँ पे आपका ये VPC, राइट, सबनेट है। ये रहा आपका अवेलेबिलिटी जोन, ओके।
तो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस जोन के अंदर क्रिएट करना है। अब देखो यहाँ पे हमने लिया है हैदराबाद, राइट? तो हैदराबाद का कोड क्या है? AP South 2। अगर आप यहाँ पे आओगे तो देखो आ रहा है AP South 2, राइट? और इसके अंदर जो जोन है आपके वो है आपका 2A 2B 2C। क्लियर है? सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया आपके जो, क्या कुछ है क्या? सिम सा का बर्थडे आज, शाम को कुछ प्रोग्राम है फिर? ओके, सो ये है आपका जोन, राइट? अगर आप यहाँ पे 2A सेलेक्ट करते हो तो जो आपकी मशीन है वो जोन 2A के अंदर क्रिएट होगी, राइट? अगर आप यहाँ पे 2B सेलेक्ट करते हो तो 2B के अंदर क्रिएट होगी। अगर आप 2C सेलेक्ट करते हो तो 2C के अंदर होगी, राइट? लेकिन अगर आप यहाँ पे नो प्रेफरेंस लेके चलते हो, अगर आप यहाँ पे नो प्रेफरेंस लेके चलते हो तो ये किसी भी जोन के अंदर डिप्लॉय कर देगी। क्लियर है? तो आप अगर कोई जोन सेलेक्ट करते हो तो ये आप एक्सप्लिसिट दे रहे हो जोन, कि हमें इस जोन को सेलेक्ट करना है, राइट? लेकिन अगर आप नो प्रेफरेंस लेके चलते हो तो ये इम्प्लिसिट कोई सा भी ले सकती है। इम्प्लिसिट का मतलब है ऑटोमेटिकली, एक्सप्लिसिट का मतलब है जब आप सेलेक्ट करते हो तब। क्लियर है ऑनलाइन? सो मान लो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं 2A। ओके, और बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। RDP चाहिए हमें, और ये है आपका EBS वॉल्यूम, राइट? तो ये आपका EBS वॉल्यूम है। यहाँ पे देखो रूट वॉल्यूम लिख के आ रहा है, राइट? और अगर आप यहाँ पे ऐड वॉल्यूम करोगे तो नेक्स्ट आ रहा है आपका EBS वॉल्यूम, जो कि आपका डेटा वॉल्यूम है। क्लियर है? मैंने अभी डिस्कस किया था, दो टाइप के होते हैं, रूट और EBS। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि EBS वॉल्यूम के टाइप्स बताओ। तो अगर आप में से कोई बोलता है कि हमने टाइप्स तो पढ़ा ही नहीं है, राइट? तो ये है टाइप्स, कि अगर आप मशीन क्रिएट करोगे तो मशीन के साथ एक रूट वॉल्यूम क्रिएट होगा। रूट वॉल्यूम का मतलब है जहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर किया जाएगा, राइट? और उसके बाद जितने भी वॉल्यूम्स आप क्रिएट करोगे वो होंगे आपके डेटा वॉल्यूम, जहां पे आप डेटा को स्टोर करोगे। क्लियर है? तो अभी मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और मैं करता हूँ लॉन्च। लॉन्च हो गया ये। ये आपका इंस्टांस है। और देखो ये कहाँ लॉन्च हुआ है? AP South 2A। क्यों? क्योंकि हमने मैन्युअली यहाँ पे दिया था चीजों की। क्लियर है? सो इसके अकॉर्डिंग अब वहां पे 2 की जगह पे 1 है, राइट, हमारे पास। ओके, सो अभी हमने क्या किया है? हमने एक इंस्टांस लॉन्च किया है। ये हमारा इंस्टांस है। ओके, ये हमारा इंस्टांस है। और इस इंस्टांस के साथ एक हमारा वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ है, जो कि है रूट वॉल्यूम। क्लियर है? ये है। तो जब आप एक डेटा वॉल्यूम क्रिएट करोगे अलग से, तो डेटा वॉल्यूम भी आप एक जोन के अंदर क्रिएट करोगे। जब आप EBS वॉल्यूम क्रिएट कर रहे होगे, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, लेफ्ट पेन में चलते हैं, ये आपका लेफ्ट पेन है। ये है आपका इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, राइट? वॉल्यूम्स पे क्लिक करो तो अभी आपको यहाँ पे एक वॉल्यूम दिख रहा होगा, जो कि आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है। क्लियर है? इन यूज। और किसके साथ यूज हो रहा है? तो ये आपका अटैच रिसोर्सेस VM जो आपने क्रिएट किया अभी, VM1। गॉट इट? जब आप यहाँ से वॉल्यूम क्रिएट करोगे तो अभी मैं कुछ भी ले रहा हूँ जो आपका डिफॉल्ट सेटिंग है, राइट? ये देखो आ रहा है जोन। तो वॉल्यूम जब आप क्रिएट करोगे तो वॉल्यूम आपका जोन के अंदर क्रिएट होगा। होगा तो रीजन के अंदर ही, राइट? लेकिन आपको जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मान लो अगर आप यहाँ पे 2B ले लेते हो, ओके, तो जो वॉल्यूम है आप, अगर हम डायग्राम पे आते हैं, तो आपका जो मशीन है वो है 1A के अंदर, राइट? लेकिन जो आप क्रिएट कर रहे हो डेटा वॉल्यूम, वो आप क्रिएट कर रहे हो 2B के अंदर, 1B के अंदर, राइट, या 2B के अंदर। ओके, तो ये जोन अलग अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये जो वॉल्यूम है ये आपके इस मशीन से अटैच नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपको वॉल्यूम अटैच करनी है तो वॉल्यूम भी वहीं क्रिएट करना पड़ेगा, उसी जोन के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे आपकी मशीन है। क्लियर है? यानी कि अगर ये वॉल्यूम हमें अटैच करना है यहाँ पे, तो हमें वॉल्यूम भी क्रिएट करना पड़ेगा 1A के अंदर या 2A के अंदर। क्लियर है? और ये आपका इजिली अटैच हो जाएगा। क्लियर है?
क्लियर है ऑनलाइन? कोई डाउट है तो बताओ मुझे। आपको ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर है? रीजन क्या होता है, जोन्स क्या होते हैं, राइट? तो बेसिक सा फर्क ये है कि आप यहाँ पे हो, अब सपोज अगर आपको मुझसे क्लास लेनी है, राइट, तो आपको क्लासरूम 7 में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप क्लासरूम 8 में जाके बैठे हो और सोच रहे हो कि हम क्लास ले पाएंगे। क्लियर है? वैसे ये जो जोन्स हैं ये हैं आपके क्लास, और ये जो ईबीएस वॉल्यूम है ये है आप। मैं यहाँ पे क्या प्ले कर रहा हूँ, एज अ इंस्टांस, राइट? तो अगर आपको मुझसे क्लास लेनी है तो आपको क्लासरूम 7 में आना पड़ेगा। अगर आप 8 में जाओगे या 6 में जाओगे तो मुझसे अटैच नहीं हो पाओगे, क्लास नहीं ले पाओगे। क्लियर है? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर आपको कोई भी वॉल्यूम अटैच करना है अपने मशीन के साथ, तो आपको सेम जोन में रहना पड़ेगा जहां पे आपका मशीन है। क्लियर है? क्लियर है ऑनलाइन? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके पास आपके घर में दो रूम है, ठीक है? और आपके एक रूम में, रूम नंबर 1 में पीसी है आपका या लैपटॉप है, राइट? और रूम नंबर 2 में आपके पास है आपका पेन ड्राइव। ओके, तो अगर पेन ड्राइव मुझे अपने पीसी के साथ कनेक्ट करना होगा तो मुझे रूम नंबर 1 में लाना पड़ेगा पेन ड्राइव को। सेम यूज केस यहाँ पे है, ठीक है? कि जो भी आपने एबीएस वॉल्यूम बनाया उसको सेम जोन के अंदर रखना। क्लियर है ऑनलाइन? सर हाँ मोहित। सर अगर इंस्टांस अलग उसमें है, रीजन में है, और अगर वॉल्यूम अलग रीजन में है, स्टिल इंस्टांस तो वर्क करेगा ना? इंस्टांस वर्क करेगा, आपका एबीएस वॉल्यूम भी वर्क करेगा, लेकिन उसे एक्सेस कैसे करोगे? एक्सेस तभी होगा जब आप उस वॉल्यूम को किसी इंस्टांस के साथ अटैच करोगे। ओके ओके, समझे? गॉट इट। ओके। जगत, रोहित, कोई डाउट? रिया, सबनम, सिमरन? No, sir. जी सर। ओके। अब हम आते हैं अपने हैंड्स ऑन में। सो हमारी मशीन कहाँ पे है? हमारी मशीन जो है वो हैदराबाद रीजन के अंदर, राइट? ईबीएस वॉल्यूम भी हमें इसी रीजन में बनाना पड़ेगा, प्लस आपका जोन भी सेम होना चाहिए। गॉट इट? अब ये आपका लेफ्ट पेन में आओगे तो ये आपका है ईबीएस। यहां पे जाके आप वॉल्यूम क्रिएट करोगे, राइट? एक वॉल्यूम आपको ऑलरेडी शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि जब आप मशीन क्रिएट करते हो तो आपका एक रूट वॉल्यूम बनता है, तो वो रूट वॉल्यूम आपको यहाँ पे शो होगा। और आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे क्रिएट वॉल्यूम पे, तो यहाँ से आप वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देखो इसे लिख सकते हो, ठीक है? क्रिएट एन ईबीएस वॉल्यूम टू अटैच टू एनी EC2 इंस्टांस इन द सेम अवेलेबिलिटी जोन्स। ओके, आपको जिस भी मशीन के साथ अपने ईबीएस वॉल्यूम अटैच करने हैं, तो आपका जोन जो है वो सेम होना चाहिए। गॉट इट? अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास वॉल्यूम टाइप। अब ये देखो, ये आपको मिलेंगी चीजें जो यहाँ पे है, राइट? ये आपका काम आएगा आपके नोट्स बनाने में। सिंपल सा है, ठीक है? टाइप्स ऑफ वॉल्यूम, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टाइप्स के वॉल्यूम है। ओके, पहला है जनरल पर्पस, ठीक है? सेकंड है प्रोविजन आयोब्स। थर्ड है थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD। ओके, फोर्थ है कोल्ड HDD, और फिफ्थ है आपका मैग्नेटिक। ओके, तो मैग्नेटिक, कोल्ड HDD और थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD, तीनों ही आपके हार्ड डिस्क के पार्ट है, ठीक है? लेकिन तीनों की परफॉर्मेंस अलग अलग है। गॉट इट? ये जो ऊपर के दो हैं, जनरल पर्पस और प्रोविजन आयुब्स, ये आपके SSD के कैटेगरी में है, ठीक है? प्रोविजन आयुब्स में आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू जनरल पर्पस SSD। क्लियर है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज यहाँ पे दो हैं, सीता और गीता। गीता के पास एक SSD है और सीता के पास दूसरी SSD है, ठीक है? सीता के पास 1 TB का SSD है, ठीक है, 1 TB SSD, और गीता के पास भी 1 TB SSD है, ठीक है?
सीता ने लेके आया उसे 5000 में, ठीक है, और गीता लेके आई उसे 6500 में। क्या डिफरेंस होगा इन दोनों स्टोरेज में? अब यहाँ पे दोनों लोग में से कोई भी एक्स्ट्रा पे करके नहीं आया है। जो प्रोडक्ट की जेन्युइन प्राइस है वही देके आए हैं हम लोग, ठीक है। नहीं तो आप लोग ये भी बोल सकते हो कि हो सकता है कि गीता ने ज्यादा पे कर दिया 1,500, राइट? ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप मार्केट में जाओ 1 TB एसएसडी के लिए, राइट, और 1 TB एसएसडी के लिए, तो किसी का प्राइस 5000 होगा, किसी का प्राइस 6000 7000 होगा। तो क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस स्टोरेज में नहीं है, डिफरेंस है इनकी परफॉर्मेंस में। ठीक है, परफॉर्मेंस में कैसे? तो जो इनका इनपुट आउटपुट होगा, राइट, आईओप्स, ठीक है, और सेकंड है आपका थ्रूपुट। ये डिफाइन करता है आपका, ओके। जैसे अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, जैसे ये देख रहे हो, रीड स्पीड अप टू 7450 MBps, ठीक है। तो ये है आपका पर सेकेंड कितना MB आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, गॉट इट। इसका प्राइस देखो क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो रीड स्पीड कितना है, 14000, करेक्ट। लेकिन इसकी प्राइस कम है यहाँ पे एज कम्पेयर टू दिस। ओके, ये जो है ना PCIe 5.0 है, राइट। ये आपका PCIe 4.0 M2 सीरीज है, राइट। तो इसका भी फर्क पड़ता है, ओके। भले यहाँ पे रीड एंड राइट स्पीड ज्यादा है, लेकिन ये आपका हाई एंड कंप्यूटिंग में काम आता है, गॉट इट। सो यहाँ पे देखो सेम आपको मिल रहा है 16000 में, राइट। इसका स्पीड देखो कितना है, ओके। इसका देखो PCI क्या है। तो ये सब आपको सेम स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आपको देखो तीन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस दिख रहे हैं। क्लियर है? ये क्रूसल कंपनी का है और ये दोनों सैमसंग कंपनी की है, ठीक है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में? तो इनकी परफॉर्मेंस एक तो, ठीक है, प्लस इसका जो PCI है, इसमें भी परफॉर्मेंस आपका इफेक्ट आता है, ओके। सो इसके अकॉर्डिंग आपका जो प्राइस है वो वेरी करता है, ठीक है। देखो 12000 मिल रहा है, 20000 मिल रहा है WD का, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, जो मैं यहाँ पे बता रहा था कि दोनों के स्टोरेज सेम है लेकिन परफॉर्मेंस अलग अलग है, दोनों है भी SSD, राइट। अब ये आईओप्स क्या होता है? तो आईओप्स का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, ओके। इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, इनपुट आउटपुट का मतलब होता है रीड राइट स्पीड, कितनी फास्ट आप रीड कर पा रहे हो, कितनी फास्ट आप राइट कर पा रहे हो, क्लियर है। थ्रूपुट का मतलब होता है डेटा ट्रांसफर से, डेटा ट्रांसफर स्पीड, ठीक है, कि आप कितनी फास्टली डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो, गॉट इट। तो इन दोनों के बेसिस पे आपका प्राइस भी डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे अगर यहां पे आप आओगे, ये है आपका, तो ये आपका जनरल पर्पस SSD है, ओके। रीड कर सकते हो यहाँ पे, जनरल पर्पस SSD GP2 एंड GP3। अब जनरल पर्पस में दो होते हैं आपके, GP2 एंड GP3, ओके। वॉल्यूम ऑफर कॉस्ट इफेक्टिव स्टोरेज दैट इज आइडियल फॉर बोर्ड रेंज ऑफ वर्कलोड, राइट। मतलब आपके पास नॉर्मल अगर वर्कलोड है तो आप जा सकते हो जनरल पर्पस के साथ, लेकिन अगर आपको प्रोविजन चाहिए, मतलब और ज्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड चाहिए, राइट, परफॉर्मेंस हाई चाहिए, तो आप जा सकते हो प्रोविजन आईओप्स। आईओप्स का मतलब है रीड राइट स्पीड आपको और ज्यादा प्रोविजन मिलेगी, और ज्यादा एडवांस मिलेगी, राइट। प्रोविजन आईओप्स SSD IO1 IO2 वॉल्यूम प्रोवाइड लो लेटेंसी।
लो लेटेंसी मतलब फास्ट एक्सेस होगा आपका। ओके। एंड आर डिजाइन टू मीट द नीड ऑफ आईओ इंटेंसिव वर्कलोड, जहां पे आपका रीड राइट स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए, राइट, वहां पे आपका यूज होगा इस टाइप का स्टोरेज। क्लियर है? और बाकी के तीन है आपके एसडीडी। तो यहां से आप देख सकते हो जीपी 3, जीपी 2, तो पहले आपका जनरल पर्पस और प्रोविजनली थे। ओके। लेकिन जैसे जैसे टाइम की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी और एडवांस होती गई, वैसे उन्होंने जीपी 3 और जीपी 2 भी दे दिया, आईओ 2 भी दे दिया, राइट। अब जनरल पर्पस में दो है इनके पास, जीपी 3 जनरेशन 3, राइट, जनरल पर्पस 3, जनरल पर्पस 2। क्या डिफरेंस है यहाँ पे? सो अगर क्लिक करोगे आप, ये जीपी 2 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साइज देखो आप, मिनिमम साइज कितना है और मैक्सिमम साइज कितना है। मिनिमम है आपका 1 GB, मैक्सिमम है आपका 16,384 GB। क्लियर है? यही अगर आप जनरल पर्पस में जीपी 3 में जाते हो, तो यहाँ पे साइज देखो कितना है, 1 से 65,536। क्लियर है? जहां पे जीपी 2 में 16,000 मिल रहे थे, यहाँ पे 65,000 मिल रहा है। ओके। और क्या डिफरेंस है? अब यहाँ पे देखो आईओप्स कितना मिल रहा है आपको, 3,000, 300 है। टोटल कितना मिल सकता है, 3,000। गॉट इट? 3 IOPS पर GIB, 100 IOPS, बेस है आपका 300। क्लियर है? जबकि अगर आप यहाँ पे आओगे जीपी 3 में, तो देखो जीपी 3 में आपको डायरेक्टली 3,000 मिल रहा है, आप जा सकते हो 80,000 तक। ओके। यहाँ पे आपको थ्रूपुट भी मिल रहा है 125 MIB/सेकेंड। क्लियर है? जबकि अगर आप जीपी 2 में आओगे, तो यहाँ पे देखो आपको थ्रूपुट एप्लीकेबल ही नहीं है। थ्रूपुट एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। जो डिफॉल्ट होगा वो आपको मिलेगा। क्लियर है? फिर किस एलिबिलिटी जोन में आपको क्रिएट करना है, राइट। तो हमारी मशीन जो है वो 2A के अंदर है, तो इसलिए हम 2A ही सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? देन आप चाहो तो इसे इनक्रिप्ट भी कर सकते हो, कि जो आपका स्टोरेज है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, राइट। देन हम आते हैं IO 1 में। IO 1 का मतलब है इनपुट आउटपुट। ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपको मिनिमम कितना मिल रहा है, 4 GB, मैक्सिमम में 16,384। देन आईओ देखो यहाँ पे कितना मिल रहा है, 3,000। क्या हो गया? थक गया होगा। ओके। तो सेम चीज यहाँ पे थ्रूपुट एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको आईओ ज्यादा मिल रहा है, राइट। और अगर आप यहाँ पे IO 2 में आओगे, तो IO 2 में देखो कितना मिल रहा है आपको, 4 और 65,000। यहाँ पे आपको आईओप्स मिल रहा है 3,000, और मैक्सिमम कितना मिल रहा है, 1 लाख। क्लियर है? तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस भी होगा। ओके। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मल्टी अटैच। ठीक है। मल्टी अटैच का मतलब क्या है, यहाँ पे ये समझना आप। जैसे ये जो मैंने बनाया, राइट, अब यहाँ पे होता ये है कि एक वॉल्यूम आपका एक ही इंस्टांस के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है। एक वॉल्यूम एक ही इंस्टांस में कनेक्ट होगा, लेकिन कुछ वॉल्यूम्स ऐसे हैं जिसे मल्टी अटैच दिया गया है, मतलब एक वॉल्यूम दो, तीन, चार से ज्यादा मशीनों के साथ अटैच हो सकते हैं एक बार में। ठीक है। बाकी के आपके सिंगल अटैच है, मतलब एक बार अटैच करोगे तो वो दूसरे किसी से अटैच नहीं हो सकते हैं। ओके। अगर आपको अटैच करना है तो आप पहले डिटैच करोगे, उसके बाद अटैच करोगे। क्लियर है? लेकिन मल्टी अटैच में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, एक ही वॉल्यूम है, उससे आप मल्टीपल जगह पे अटैच कर सकते हो। क्लियर है? ये भी इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि ईबीएस वॉल्यूम में कौन से ऐसे वॉल्यूम टाइप्स हैं जिसमें मल्टी अटैच का ऑप्शन मिलता है आपको। ओके। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑनलाइन? हमने यहाँ पे जीपी 2 देखा, जीपी 2 में मल्टी अटैच नहीं है। हमने यहाँ पे जीपी 3 देखा, जीपी 3 में मल्टी अटैच नहीं है, राइट। हमने यहाँ पे IO 1 देखा, IO 1 में भी मल्टी अटैच नहीं है। लेकिन अगर हम IO 2 में आते हैं, तो यहाँ पे मल्टी अटैच है। गॉट इट? सो आपका नॉर्मल सा आंसर ये होगा कि जो भी हमारे पास प्रोविजन आईओप्स के एसएसडी है, राइट, स्टोरेज है, उसमें हमें देखने को मिल जाता है मल्टी अटैच। ठीक है। लेकिन मल्टी अटैच में हमारे पास दो चीजें यहाँ पे, IO 1 और IO 2।
तो आप किसके साथ जाओगे, IO1 के साथ कि IO2 के साथ? IO1। IO1 में कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, IO1, राइट, कहाँ है IO1? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप IO2 में आओगे, देखो आ रहा है, राइट। तो अगर आपने अच्छे से AWS या इस पर्टिकुलर पार्ट को एक्सप्लोर नहीं किया होगा तो आप फिर से फंस जाओगे। ठीक है, आप बताओगे टू को, लेकिन करेक्ट आंसर होगा कि किसी किसी रीजन में, ठीक है, आपको वन के साथ भी देखने को मिल जाता है और टू के साथ भी देखने को मिल जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको ही करूँ डुप्लीकेट, और हम यहाँ पे चलते हैं नॉर्थ वर्जीनिया में। ये है आपका नॉर्थ वर्जीनिया, ठीक है, ये नॉर्थ वर्जीनिया है, और ये है आपका हैदराबाद। क्लियर है? नॉर्थ वर्जीनिया में आओगे, और यहाँ पे अगर आप आते हो IO1 के अंदर, देखो आ रहा है, तो रीजन टू रीजन डिफर करता है। किसी किसी रीजन में IO1 और IO2 दोनों के साथ मिलता है। क्लियर है? लेकिन किसी किसी रीजन में आपको सिर्फ ये IO2 के साथ ही मिलता है। क्लियर है? तो अगर आपने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया होगा तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको फंसा सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है, उसे सीधे पता चल जाएगा कि आपने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है, आपने सिर्फ एक साइड ही देखा है। क्लियर है? ऑनलाइन चीजें क्लियर है? ऑल राइट, देन हमारे पास है कोल्ड HSD। यहाँ पे आप देख सकते हो, मिनिमम आपको 125 GIB लेना होगा, मैक्सिमम 16,000। IOPS एप्लीकेबल नहीं है, थ्रूपुट बहुत कम है, राइट। देन वी हैव थ्रूपुट ऑप्टिमाइज SSD, ST1 स्टैंडर्ड 1। यहाँ पे भी आपका सेम स्टोरेज है, लेकिन यहाँ पे आपको थ्रूपुट ज्यादा मिल रहा है। ओके, देन वी हैव मैग्नेटिक। मैग्नेटिक में देखो आपको क्या मिल रहा है, 1 GIB से लेके 1024 GIB, जो कि एकदम बेसिक है, राइट। यहाँ पे आपको थ्रूपुट भी एप्लीकेबल नहीं है, आयुष भी एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो आप फिर ये सोचो कि हम SSD ना लेके हम SSD क्यों लेंगे, राइट। तो इसका आंसर है प्राइस। SSD में जो आप 1 TB लोगे उसका प्राइस अलग होगा, और HDD में जो आप 1 TB लोगे उसका प्राइस कम होगा। क्लियर है? तो आपको अपना प्राइस भी देखना होता है, अपना यूज केस भी देखना होता है। समझ गए? तो ये जो आपका HDD है, ये आपके डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, कि आपको बहुत टाइम तक डेटा एक्सेस नहीं करना, बस डेटा को स्टोर करना है, राइट। तो आप HDD यूज करोगे, और आपको थोड़ा बहुत लेटेंसी डिले चलेगा अगर तो। ठीक है, अगर आपको ज्यादा ही परफॉर्मेंस चाहिए फिर आप जा सकते हो SSD में, लेकिन ये पैसे ज्यादा लेगा, परफॉर्मेंस आपको ज्यादा देगा, राइट। तो सब कुछ डिपेंड करता है यूज केस के ऊपर। क्लियर है ऑनलाइन? ओके, सो हम यहाँ पे यूज करते हैं GP2, और GP2 में आके हम कहाँ पे, हैदराबाद में, और यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ 100 GB। ओके, और सेम जोन में रखना है आपको, और यहाँ से आगे कर लो क्रिएट वॉल्यूम। सो ये आपका एक वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है। पहले हमने क्रिएट किया था रूट वॉल्यूम 30 GB का, अब हमने क्रिएट किया है 100 GB का वॉल्यूम और GIB का वॉल्यूम, राइट। लेकिन अगर आप राइट क्लिक करोगे तो देखो ये अभी क्रिएट हो रहा है, और अगर आप रिफ्रेश करोगे तो देखो अवेलेबल है, मतलब ये आपका अवेलेबल टू यूज है, आप किसी के साथ भी अटैच कर सकते हो, राइट। लेकिन अभी हमने अटैच नहीं किया तो देखो कोई भी अटैच रिसोर्स नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसे, एक्शन पे आते हैं, अटैच वॉल्यूम क्लिक करो। अब देखो अगर ये आपका कोई इंस्टांस सेम जोन शेयर कर रहा होगा तो वो इंस्टांस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो अगर हमारा वॉल्यूम 2A की जगह 2B में होता तो यहाँ पे इंस्टांस नहीं आता। क्लियर है? सेलेक्ट करते हैं डिवाइस नेम, तो यहाँ पे जो आपने वॉल्यूम क्रिएट किया उसको एक नाम देना होता है, तो एक नाम दे दो कोई सा भी, और कर दो अटैच वॉल्यूम। सो ये जो वॉल्यूम है, राइट, ये जो स्टोरेज है, इसको नाम दे देते हैं हम CV कस्टम वॉल्यूम, और ये है आपका DV डिफॉल्ट वॉल्यूम। ओके, ताकि आपको आइडिया रहे। अब अगर आप राइट क्लिक करते हो, देखो आ गया इन यूज, जो कि पहले अवेलेबल आ रहा था, राइट।
और अगर आप राइट हैंड साइड में मूव करोगे तो देखो आपकी मशीन के साथ ये अटैच हो चुका है। क्लियर है? और ये उसका साइज है, अभी भी अटैचिंग स्टेट में, रिफ्रेश करो, अटैच हो चुका है। राइट? तो ये हमने 100 GB और स्टोरेज में अटैच कर दिया है। क्लियर है? अब ऐसे ही आप कितने भी स्टोरेज डिवाइस क्रिएट करके अपनी मशीन के साथ अटैच कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। गॉट इट? आप कितना भी क्रिएट कर लो, कितना भी साइज क्रिएट कर लो, मल्टीपल क्रिएट करके अटैच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ऑलराइट, अब हम एक काम करते हैं, अपनी मशीन को एक्सेस करते हैं। सो इंस्टांस, ये हमारा इंस्टांस है, सर एक बार, सेलेक्ट। हाँ, ऑनलाइन। सर अटैच बताना कैसे करते हो दोबारा। अटैच के लिए बेसिकली क्या करना है, आपको आना है अपने ईबीएस वॉल्यूम में। राइट? जो भी आपका वॉल्यूम है उसे सेलेक्ट करना है। देन आपको जाना है एक्शंस में। एक्शंस में आने के बाद यहाँ पे अटैच का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है? अटैच पे क्लिक करोगे तो वो आपका अटैच हो जाएगा। अभी मेरा फिलहाल अटैच है, इसलिए वो ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। ओके? और ये आपका अवेलेबल स्टेट्स में से चेंज हो जाएगा, इन यूज आ जाएगा कि ये यूज हो रहा है हमारे वीएम के साथ। क्लियर है? क्लियर है ऑनलाइन? ओके मोहित। ठीक है, ये हो गया आपका। नाउ हम अपनी मशीन को एक्सेस करते हैं। सो इंस्टांस, और ठीक है, कनेक्ट आरडीपी क्लाइंट, रिमोट डेस्कटॉप फाइल, गेट पासवर्ड कर लेते हैं, अपलोड प्राइवेट की, और डाउनलोड। ओके, 14 ओपन, डिक्रिप्ट पासवर्ड, ये हमारा पासवर्ड है, कॉपी करते हैं, इसे एक टैब में ओपन कर लेते हैं, पासवर्ड को, ये हमारा पासवर्ड है। और यहाँ पे जो यहाँ पे मैं डाउनलोड किया था आरडीपी फाइल, ये हमारी फाइल है, ओपन करो, कनेक्ट करो, और यहाँ पे पासवर्ड पुट कर दो। ओके, यस, तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये आपकी मशीन कनेक्ट हो चुकी है। तुम लोग की हालत देख रहा होगा, कुछ नहीं। ओके, ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। राइट? अगर आप यहाँ पे विंडो ई प्रेस करोगे, पहले तो यहाँ पे क्लिक कर लो, फिर प्रेस करो विंडो ई। विंडो ई प्रेस करोगे तो आपका जो एक्सप्लोरर है, स्टोरेज एक्सप्लोरर, वो ओपन हो जाएगा। सो वेट करते हैं, ये आपका ओपन हो चुका है। राइट? दिस पीसी में जाओ, तो यहाँ पे देखो आपका सिर्फ सी ड्राइव ही दिख रहा है, यानी कि आपका रूट वॉल्यूम ही दिख रहा है। राइट? ये चीजें मैंने कल आपको बताई थी कि आप कभी भी कोई नया डिवाइस लेके आते हो तो डायरेक्टली उसी डिवाइस में हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। करेक्ट? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहले उस डिवाइस के अंदर फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगर करना होता है। राइट? तो हमें अब वो दिखेगा कहां से? आप तो दिख भी नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, इसे करना है मिनिमाइज, और यहां पे आपको क्लिक करना है राइट क्लिक विंडो के आइकन पे। ओके?